नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। जम्मू कश्मीर में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम हो गई है। सेना ने पुंछ सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया है। सुरक्षा बलों की फायरिंग में 2 घुसपैठिए ढेर हो गए हैं। सेना ने पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया हुआ है। पुंछ के गुलपुर सेक्टर में आतंकियों ने घुसपैठ की कोशिश की, लेकिन सेना की मुस्तैदी के चलते आतंकियों की कोशिश नाकाम हो गई। सेना ने 2 आतंकियों को मार गिराया। सुरक्षा बल सीमा पर घुसपैठ को रोकने और क्षेत्र की सुरक्षा को लेकर सतर्क है। खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के बाद से सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन चला रखा है। तो जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने सर्च अभियान चलाया हुआ है। पुंछ के गुलपुर सेक्टर में आतंकियों ने घुसपैठ की कोशिश की, लेकिन सेना की मुस्तैदी के चलते आतंकियों की इस कोशिश को नाकाम कर दिया गया। सेना ने 2 आतंकियों को मार गिराया। वहीं सुरक्षा बल सीमा पर घुसपैठ को रोकने और क्षेत्र की सुरक्षा को लेकर सतर्क दिख रहा है। खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के बाद सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन चला रखा है। तो यहाँ पर ऑपरेशन चलाया हुआ है और मुस्तैदी से सेना के जवान डटे हुए हैं। कोशिश की जा रही है कि कोई अगर और आतंकी भी यहां छिपा हुआ है तो उसे ढूंढ निकाला जाए। हालांकि 2 आतंकियों को सेना ने ढेर कर दिया है। जम्मू कश्मीर के पुंछ के गुलपुर सेक्टर में आतंकियों ने घुसपैठ की कोशिश की थी। और इस वक्त हमारे साथ संवाददाता रमन सैनी जुड़ गए हैं। रमन, क्या जानकारी, कितने आतंकी होने की सूचना यहाँ पर मिली है? देखिए, कल शाम ये खड़ी करमाड़ा का इलाका पड़ता है जो पुंछ के लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ लगता हुआ है। इसके ठीक सामने जो है वो पीओके का गुलपुर का इलाका पड़ता है, जहां से आतंकियों ने घुसपैठ करने की कोशिश की थी। कल देर शाम जैसे ही सूरज ढला है उसके बाद वहां पर जो कैमरे HSIT कैमरे लगे हुए थे उनमें इन आतंकवादियों की मूवमेंट को नोटिस किया गया और उसके बाद जो भारतीय सेना की पोस्टें थी उन्होंने ताबड़तोड़ जो है उन आतंकियों के ऊपर फायरिंग की है। अब ये दोनों आतंकी जो है वो उनको गोली लगी है, दोनों की मौत हुई है, लेकिन अभी तक जो है शव बरामद नहीं किया जा सका है क्योंकि सुबह कल शाम को जो है उसके बाद रात हो गई थी। तो रात को पूरा इलाका जो है वो कॉर्डन ऑफ कर रखा गया था। अब सुबह सूरज की पहली किरण के साथ एक बार फिर ऑपरेशन जो है वो रिज्यूम किया जाएगा और उसके बाद उस पूरे इलाके की तलाशी अभियान चलाने के बाद जब वो शव बरामद होंगे तब मालूम चल पाएगा कि कुल मिलाकर कितने आतंकी थे। लेकिन 2 आतंकी तो निश्चित रूप में थे क्योंकि दोनों आतंकी जो है वो कैमरे में नोटिस हुए थे, उनकी मूवमेंट जो है वो नोटिस की गई थी। लेकिन अक्सर ये जो ग्रुप है 2 से 3 का भी हो सकता है, तो कहीं कोई एक आतंकी वहां जिंदा छिपा हुआ तो नहीं है, उसको भी लेकर जो है वो फिलहाल सर्च जो है वो चलाई जाएगी। और जब सारा सर्च ऑपरेशन पूरा हो जाएगा और डेड बॉडीज रिकवर हो जाएंगी उसके बाद ये मालूम चल पाएगा कि कुल मिलाकर कितने आतंकवादियों ने घुसपैठ करने की कोशिश की थी और किस तरीके के हथियार जो है वो उनके पास थे। लेकिन फिलहाल उस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ पूरी रात कर भारतीय सेना के जवानों ने रखा था और अभी सुबह जो है सूरज निकलने के साथ ही एक बार सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। लेकिन अभी इनिशियल जानकारी जो है वो ऑफिशियल तौर पर अगर हम कहें तो खाली इतना बताया गया है कि 2 आतंकवादियों की जो घुसपैठ थी उसको विफल बना दिया गया है। उन दोनों के ऊपर फायर जो है वो भारतीय सेना की जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से किया गया है। लेकिन अभी क्योंकि शव बरामद नहीं हुआ इसलिए भारतीय सेना जो है वो औपचारिक रूप से कुछ नहीं कह रही कि कितने आतंकवादी हैं जिनको मौत के घाट उतारा गया। लेकिन ये एक बड़ी कामयाबी जरूर है क्योंकि जिस तरीके से नॉर्थ ऑफ पीर पंचाल का इलाका यानी कि जो कुपवाड़ा का मैचल सेक्टर है, उड़ी सेक्टर है या फिर गुरेज का जो इलाका पड़ता है जो कश्मीर घाटी में लाइन ऑफ कंट्रोल है, वहां पर हैवी स्नोफॉल हुआ है। उस स्नोफॉल की वजह से आतंकियों की मूवमेंट जो है उस एरिया में रिस्ट्रिक्ट हो गई है, वहां से घुसपैठ करना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए ये लगातार इस बात को लेकर संकेत भी मिल रहे थे और इंटेलिजेंस इनपुट की जानकारी मिल रही थी कि जो साउथ ऑफ पीर पंचाल का इलाका है यानी कि राजौरी और पुंछ का वो LOC का इलाका जहां पर बर्फबारी होती है लेकिन बहुत कम दर्जे में वहां पर बर्फबारी जो है वो दर्ज की जाती है, उन इलाकों से आतंकी जो है वहां घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं। और उस इलाके के अंदर अभी भी करीबन 40 से 50 आतंकी लॉन्च पैड पर तैयार बैठे हुए हैं जो घुसपैठ करना चाहते हैं। इस बात की भी इंटेलिजेंस इनपुट जो है वो भारतीय सेना के पास है। इसीलिए उस पूरे इलाके के अंदर चौकसी जो है वो अव्वल दर्जे की रखी गई थी और इसी के चलते जैसे ही वहां से घुसपैठ करने की कोशिश की गई तो तुरंत एक्शन करते हुए 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया है। जी बिल्कुल रमन, और क्या जानकारी मिल पाई है? क्या किसी बड़ी घटना को अंजाम देने वाले थे ये? देखिए, जम्मू कश्मीर में इस समय जो आतंकी मौजूद हैं, खासतौर पर अगर हम जम्मू प्रोविंस की बात करें तो पिछले साल लोकसभा चुनाव के पहले करीबन 60-70 आतंकी आए थे, उसमें से 8-10 आतंकवादियों को तो मौत के घाट उतार दिया गया है। लेकिन 40 से 50 आतंकी अभी मौजूद हैं और अभी जो और आतंकी घुसपैठ हो रहे हैं
तो निश्चित रूप में आने वाली जो गर्मियां होंगी उनमें जम्मू कश्मीर में, खासतौर पर जम्मू प्रोविंस के अंदर जो आतंकी वारदातें हैं उनको बढ़ावा देने की कोशिश उनकी तरफ से होगी। इसको लेकर ही गृह मंत्रालय की तरफ से भी बाकायदा एक एडवाइजरी जारी की गई थी, जिसमें कहा गया था कि इस समय क्योंकि जो ऊंची पहाड़ियों वाले इलाके हैं जहां पर आतंकी अपनी जो नेचुरल गुफाएं हैं, जो हाइड आउट है, वहां पर छुप कर रहते थे, अब वहां पर बर्फबारी होने के बाद वो लोग निचले इलाकों में आए हुए हैं। तो ये सबसे मुफीद समय है कि जब उन आतंकवादियों को ढूंढ निकाला जाए और उनको उनके अंजाम तक पहुंचाया जाए, ताकि आने वाली जो गर्मियां होंगी उसमें जो इंटेंसिटी हर साल बढ़ती है आतंकी हमलों को लेकर, उससे बचा सके। इसको देखते हुए पिछले 4 दिनों से जम्मू प्रोविंस के अंदर ही 23 एंटी टेरर ऑपरेशन जो है वो लॉन्च किए गए थे, जिसमें से 10 एंटी टेरर ऑपरेशन जो है वो DKR यानी कि डोडा, किश्तवाड़ और रामबन का जो जिला है वहां पर शुरू किए गए थे। राजौरी और पुंछ का जो इलाका है यहाँ पर 7 एंटी टेरर ऑपरेशन शुरू किए गए थे, उधमपुर में 3 थे, और इसके साथ साथ में रियासी से लेकर जम्मू तक का जो 16 कोर का एरिया पड़ता है यहाँ पर 3, तो कुल मिलाकर 23 ऑपरेशन चलाए गए थे। कल भी हमने अपनी खबर ब्रेक की थी कि किस तरीके से डोडा का जो इलाका है भद्रवा में, वहां पर 2 जगह पर आतंकी साइट हुए थे और उसके बाद वहां पर भी ऑपरेशन चलाया गया था। और कल देर शाम जो गुरसई का इलाका पड़ता है पुंछ डिस्ट्रिक्ट में, जहां पर ये एनकाउंटर हुआ है, वहां पर भी आतंकियों की मूवमेंट के बाद सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया। तो लगातार इनपुट जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस के माध्यम से भारतीय सेना को मिल रहे हैं और उन इनपुट पर काम किया जा रहा है। सबसे बड़ी कोशिश यही है कि जो आतंकी इस समय निचले इलाकों के अंदर आकर छिपे हुए हैं उनको जल्द से जल्द ढूंढा जा सके और उनको उनके अंजाम तक पहुंचाया जा सके। आतंकी जो घुसपैठ करके आते हैं वो निश्चित रूप में जम्मू कश्मीर में किसी न किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले साल से ही लगातार इस बात को लेकर इनपुट मिल रहे हैं कि आतंकी इस समय जम्मू कश्मीर के अंदर किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में आतंकी हमला हुआ था, उस तर्ज पर कोई बड़ा आतंकी हमला करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से सुरक्षा है पूरी तरीके से तैनाती की गई है, उसको लेकर उन्हें किसी तरीके का कोई चांस नहीं मिल पा रहा है। चाहे वो लोकसभा के चुनाव में हमने देखा कि कोई बहुत बड़ी कामयाबी उनको नहीं मिली, उसके बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव हुए, बाबा अमरनाथ जी की यात्रा हुई, ये सब कुछ जो है वो शांतिपूर्वक तरीके से निकल गया। अब ये कहा जा रहा था कि 26 जनवरी के आसपास वो कोई बड़ी वारदात करेंगे, लेकिन उसमें भी उनको कोई कामयाबी नहीं मिली। लेकिन इससे रूल आउट नहीं किया जा सकता है कि वो किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की कोशिश जो है वो साजिश जो है वो सीमा पार से रची जा रही है और उसको अंजाम देने के लिए इस घुसपैठ जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर करवाई जा रही है। धन्यवाद रमन इस पूरी जानकारी की। तो फिलहाल सेना मुस्तैद है और चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल मौजूद है। चलिए